अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में द मैच नंबर 10 ऑफ एशिया कप 2025 पाकिस्तान वर्सेस यूएई उसका जो है वो रिव्यू करेंगे। एंड पाकिस्तान है वोन द मैच और मतलब पाकिस्तान मैच तो जीत गया, बट आई गेस के कुछ कंसर्न्स हैं अभी भी। एंड अगर जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद की जो स्टोरी थी, अगर उसको भी जो है थोड़ा सा रिवाइंड करें। मतलब उसके बाद मतलब क्या हुआ, पीसीबी ने जो है वो मतलब हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई। पीसीबी ने जो है वो अपना एहतजाज दर्ज करवाया कि जो मैच रेफरी है एंडी पाइकरोफ, उनको जो है वो मतलब टर्मिनेट किया जाए फ्रॉम द एशिया कप। ठीक है, ही विल नॉट प्रेजेंट एज अ रेफरी इन एशिया कप। ठीक है, लेकिन आईसीसी ने जो है वो अर्जेंटली इनकी मतलब कि ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट की। और उसके बाद जो है वो पीसीबी ने जो दूसरी रिक्वेस्ट की कि कम से कम जो है वो पाकिस्तान के मैचेस के लिए जो है वो इनको बैन किया जाए। सो आई गेस दैट रिक्वेस्ट वाज मतलब कि उसके ऊपर थोड़ा सा चल रहा था आईसीसी की तरफ से। और पाकिस्तान टीम जो है वो लेट गई मतलब स्टेडियम में मैच खेलने के लिए। वो भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली कि उन्होंने जो है वो मतलब होटल में ही वेट किया। और उसी दौरान जो है वो लाहौर में पीसीबी चेयरमैन, करंट चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी एंड एक्स चेयरमैन रमीज राजा एंड मजीद एक्स चेयरमैन नजम सेठी, उन तीनों की जो है मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसमें जो है उन्होंने मतलब कहा कि आईसीसी से जो है वो शायद कुछ तय पाया गया। एंड एंडी पाइकरोफ्ट उन्होंने जो है वो माजरत की पाकिस्तान टीम से, पाकिस्तान कैप्टन से एंड फ्रॉम द हेड कोच एज वेल। एंड आई गेस ही मतलब वो इस मैच में एज अ रेफरी मौजूद थे। बट ठीक है, पाकिस्तान ने जो है वो अपना एहतजाज दर्ज करवाया। आई गेस पाकिस्तान वाज ऑन द राइट थिंग, बट आई गेस जो ठीक है उनको सिर्फ पाकिस्तान के मैच से मतलब के बैन किया जाए, दैट वाज आई गेस अ फेयर कॉल फ्रॉम पीसीबी एंड फ्रॉम आईसीसी एज वेल। बट आई गेस अगर वो मामला अगर रफा दफा हो गया है, सो आई गेस के आईसीसी को जो है वो इंडियन बीसीसीआई एंड इंडियन प्लेयर्स पे भी जो है थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए ड्यू टू द स्टेटमेंट्स एंड ड्यू टू द एक्शंस एज वेल। सो दैट इज द अदर डिबेट। लेकिन ये जो मैच है थोड़ा सा लग रहा था कि पाकिस्तान जब बाइकआउट की तरफ जा रहा है, लेकिन मैच हुआ। और रिव्यू शुरू करें एंड पाकिस्तान और प्लेइंग 11 की जो सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो दो चेंजेस की अपनी प्लेइंग 11 में, साइम अयूब, शाहजादा फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह केम इन प्लेस ऑफ फहीम अशरफ, हारिस राउफ केम इन प्लेस ऑफ सुफियान मुकीम एंड अबरार अहमद। टॉस जो है वो यूएई ने जीता एंड दे इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट एंड आई गेस दैट वाज अ गुड टॉस टू विन। और अच्छा डिसीजन भी उन्होंने लिया क्योंकि जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई थोड़ी सी ड्यू हमें देखने को मिली। सो सबसे पहले जो पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई एंड मेन कंसर्न जो पाकिस्तान की बैटिंग है। आप बॉलिंग ठीक है, छोटी टीम्स को आपने आउट कर लिया है, अब मैच भी जीत गए हो, बट आई गेस बैटिंग जो है बहुत ही बड़ा कंसर्न हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, सब जो है वो थोड़े से रीबिल्डिंग से फेज में है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बट आई गेस के इतनी भी बुरी परफॉर्मेंस हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो आई गेस के थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे पाकिस्तान को करनी चाहिए। एंड थोड़ा सा कंसर्न है सबसे पहले साहिबजादा फरहान की फॉर्म, साइम अयूब की फॉर्म। 3 डक्स इकट्ठे उनके एशिया कप में हो चुके हैं और पीछे भी जो है वो उनकी खासी जो है वो फॉर्म रही नहीं है। सो आई गेस के ही नीड्स अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस। और विकेट ही उन्होंने ली, बट वी डू नॉट नीड विकेट्स फ्रॉम साइम अयूब, वी नीड रन। ठीक है, हमें साइम अयूब से 50 चाहिए, 60-70 प्लस फास्ट रन जो है वो हमें साइम अयूब से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और साहिबजादा फरहान बहुत स्लो खेले और आउट भी हुए, तो शॉट भी उन्होंने लगाया, बहुत गलत शॉट मतलब खेल के आउट हुए। साइम अयूब भी जो है वो कट लगाते हुए आउट हुए। एंड आई गेस के इट इज अ कंसर्निंग टाइम नाउ फॉर पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान ने जो पैनिक बटन वहां पे दबाया, फ़खर जमान को 3 पे भेजा, हारिस फिर 7 पे। 2 मैचेस मतलब आपने उनको 3 पे भेजे, एक मैच में उन्होंने 50 की और एक मैच में ठीक है वो आउट हुए, पूरी टीम ही आउट हुई। ठीक है, सिर्फ वो नहीं आउट हुए। ठीक है, गैस के यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी के साथ ही जो है वो मतलब कंसर्न जुड़ना चाहिए था कि हारिस को 3 पे भेजते। नाउ आई गेस इट्स अ टाइम कि पाकिस्तान जो है वो अगर सुपर 4 की तरफ क्वालिफाई कर चुका है, सो दे नीड टू टेक अ कॉल कि अब एक ओपनर को ड्रॉप करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। साइम अयूब को जो है वो थोड़ा सा आई गेस उनको रेस्ट दें। ठीक है, एंड मेक फ़खर जमान टू ओपन अलोंग सेट साहिबजादा फरहान, हारिस को नंबर 3 पे वापस लाए। और आई गेस दैट इज द सोल्यूशन आई एम सीइंग। ठीक है, उसके बाद सलमान अली आ गए और फ़खर जमान ने थोड़ी सी पार्टनरशिप वहाँ पे बिल्ड की, बट फ़खर जमान उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 2 छक्के भी उन्होंने लगाए। एंड आई गेस जिस टाइम पे उन्होंने अपनी 50 पूरी की और वहाँ पे ही वाज लुकिंग टू अटैक, आई गेस के वहाँ पे वो अटैक कर भी रहे थे। ठीक है, अगर उनका अटैक करने का टाइम वहाँ पे आ चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली एक शॉट जो है वो गलत ही उन्होंने खेल दिया, रिंग्स मतलब के जो सर्कल है उससे पार नहीं हुआ एंड आई गॉट आउट देयर। उसके बाद सलमान अली अगर ही वाज बिल्डिंग अप द इनिंग्स विद फ़खर जमान, वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे लेकिन वो भी आउट हुए। उसके बाद हसन नवाज पुअर शॉट, ठीक है, जो बॉल पे वो आउट हुए, डेट वाज क्लियर करके वहाँ पे आउट थे। उसके बाद खुशदिल शाह साहब आए, वो भी एक शॉट खेल के आउट हुए। फिर हारिस ने 1-2 शॉट लगाई, बस लुकिंग गुड, बट जो स्कूप शॉट वो खेलने गए, स्लोअर बॉल थी, पिक नहीं कर पाए। ठीक है, पेस से शायद वो
चाह रहे थे कि हिट हो जाएगा, बट वो हिट नहीं हुआ एंड ही गॉट आउट देयर एज वेल। एंड आई गेस कि जो क्लैप्स हुआ वो हमें एक बार दोबारा देखने को मिला। और ये कोई नई बात नहीं है जी, ऊपर से ओपनर्स आउट होते हैं, बीच में छोटी सी पार्टनरशिप लगती है, बहुत ही रनबल पार्टनरशिप लगती है, फिर जब वो एक बंदा आउट होता है तो पीछे फिर से लाइन लग जाती है। एंड देन केम शाहिनशाह अफरीदी और उन्होंने अच्छा कैमियो वहां पे खेला। बट ठीक है, अगर ही इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द टीम दैट इज वेरी गुड, बट आई गेस कि वो नीड विकेट्स, और विकेट ठीक है वो भी ले भी रहे हैं। बट वही है, इंडिया के मैच में जब उन्होंने 33 रन स्कोर किए थे, हम मतलब वही बात कर रहे थे कि ठीक है अगर आप रन स्कोर कर रहे हैं दैट इज वेरी गुड, बट वी नीड विकेट्स फ्रॉम शाहिनशाह अफरीदी। हिज मेन फोकस इज टू गेट अर्ली विकेट्स फॉर यू। और साइम अयूब जो पिछले मैच में विकेट नहीं, 3 रन नहीं स्कोर किए, सो वो एक रोल रिवर्स हुए। बट यहाँ पे शाइन ने बहुत अच्छा जो है वो कैमियो भी खेला। ठीक है, जो उन्होंने वो फ्लिक करके शॉट लगाया, दैट इज अमेजिंग शॉट। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई बैटर जैसे का शॉट खेलेगा पाकिस्तानी बैटर तो वो सीधा आउट होगा, बट जो शॉट उन्होंने खेला बहुत ही अच्छा शॉट था। और जो उन्होंने आखिरी ओवर में अटैक किया, ठीक है, दैट वाज वेरी गुड अटैकिंग शॉट्स एंड अटैकिंग क्रिकेट फ्रॉम शाहिनशाह अफरीदी, जिस वजह से जो है वो पाकिस्तान 147 रन तक पहुंचा। एंड आई गेस दैट वाज अ फाइटिंग टोटल। और वसीम अकरम भी जो है वो कमेंट्री में बात कर रहे थे कि 136-35 विल बी अ फाइटिंग टोटल, बट 47 दैट वाज आई गेस के अ विनिंग टोटल आउट फ्रॉम पाकिस्तान। और ओवरऑल जो है वो ठीक है, एंड पे आगे शाइन ने अटैक कर दिया, बट आई गेस जो मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स हुआ, ठीक है, ओपनर्स नहीं चल पा रहे हैं, इट्स अ कंसर्निंग टाइम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को उस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा। जो बैटिंग ऑर्डर आप एक शफल कर रहे हो एकदम से, हारिस कभी 3 पे 7 पे आ रहे हैं, ठीक है, फकर 3 पे, फिर 4 पे, कभी सलमान अली आगा ऊपर आ रहे हैं, फिर कभी हसन नवाज आ रहे हैं। ठीक है, एंड आई गेस कि वो एक चीज़ जो है वो किसी का रोल वहाँ पे क्लैरिफाइड नहीं है। ठीक है, कोई भी 3 पे आ रहा है, कोई भी 4 5 7 पे आ रहा है, सो वो एक जो है ना हर मतलब जो 3 पे आ रहा है उससे अपनी गेम रह से खेलेंगे, क्योंकि जो नंबर 3 पे आ रहा है अगर उसकी जो बैटिंग पावर प्ले के अंदर आ रही है, विल प्ले अटैकिंग शॉट्स। ठीक है, अगर जी हारिस अगर 7 पे आ रहा है, ठीक है, सो अगर वो थोड़ा सा टाइम लेता भी, अगर वो 3 पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, सो ही हैज टू गो। ठीक है, मतलब उसे अटैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी बैटिंग ही जो है वो मतलब कि डेथ ओवर्स में आ रही है, जबकि वहाँ पे आपको डेथ ओवर्स में ज्यादा रन चाहिए थे। सो इसको वो एक कंसर्निंग चीज है, जो बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे शफल हो रहा है, ये चीजें जो है पाकिस्तान के बैटर्स पे प्रेशर डाल रही है, और बैटिंग लाइनअप पे बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब आई गेस के जो हाल है, यहाँ पे एक ओपनर को ड्रॉप करें, वेदर इट इज साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। साइम को अगर आपने कॉन्फिडेंस देना है उसको खिलाते रहे, कोई मसला नहीं है। अगर साहिबजादा फरहान एक बंदे की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, फकर जमान रन कर रहे हैं, 50 उन्होंने इस मैच में स्कोर किया गया, सी विल इज योर गन प्लेयर, और उसको जब वो ओपनिंग खिला दें। ठीक है, और हारिस को नंबर 3 पे ही खिलाएं, क्योंकि हारिस को जब आप 7 पे खिलाएंगे आप उसको बर्बाद करेंगे। ठीक है, यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू हारिस। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यूएई की बैटिंग शुरू हुई, अच्छे शॉट्स जो है वो अर्ली ओवर में देखने को मिले, लेकिन उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने बॉलिंग में कमबैक किया, 3 विकेट 2 विकेट वहाँ पे शाहिन अफरीदी को मिली, अली विकेट उन्होंने ली, फिर उसके बाद नवाज ने ओवर किया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव गए, लेकिन उसके बाद हारिस ऑफ आए। ठीक है, फिर अबराद ने विकेट्स ली, हारिस ऑफ ने 2 विकेट्स दिया, वो एट द एंड ऑफ द इनिंग्स ली, शाहिन अफरीदी ने जो 2 विकेट्स ली, एक विकेट वहाँ पे सलमान को मिली, एक सैम को मिली। आई गेस के दैट वाज अ गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस आउट देयर फ्रॉम पाकिस्तान। और ठीक है, आपने जो है वो यूएई को कम स्कोर पे आउट किया और जो है वो द मैच, बट आई गेस के द बैटिंग हैज बीन अ रियल रियल कंसर्न सो फार फॉर पाकिस्तान। यूएई मतलब ट्राई नेशन सीरीज से लेकर अभी तक जो है वो बैटिंग थोड़ा सा कंसर्न है। ठीक है, बॉलिंग आपकी अच्छी कर रही है, बॉलिंग आपने फाइनल भी डिफेंड किया अफगानिस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ आपका स्कोर ही बहुत कम था। ठीक है, वो आप मतलब कि बैटिंग जो मर्जी कर लेती, वहाँ पे कुछ हो नहीं सका, बट आई गेस के बॉलिंग जो है बेहतर करती आ रही है, छोटे टोटल पे डिफेंड कर रही है, मतलब 147 35 30 40 वो आप डिफेंड कर रहे हो, बट बैटिंग जब थोड़ा सा कंसर्न है। हसन नवाज की फॉर्म, हसन नवाज और साहिबजादा फरहान, फिर सलमान अली आगा, उनकी भी फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे ही है। सो ये गैस के पाकिस्तान को अपनी बैटिंग पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और अपना ऑर्डर जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा पाकिस्तान को। एंड नाउ पाकिस्तान है क्वालिफाइड फॉर द सुपर 4, 2 से 2 मुकाबले जो है वो पाकिस्तान जी चुका है, 3 मुकाबले इंडिया का जो है वो मान के साथ अभी मुकाबला रहता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान टू मतलब सुपर 4 के जो स्टेज है उसके लिए, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट।